हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ही क्यों? आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है, कोई भी काम करने से पहले आपके मन में चलता है, अगर ये काम कर रहा हूं तो मैं ही क्यों करूंगा, या मैं ही से शुरुआत क्यों करूं? इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है? अगर मेरे लाइफ में कठिनाई आ रहा है तो मेरे ही लाइफ में क्यों आ रहा है? अगर मेरे लाइफ में अच्छा कुछ हो रहा है तो मेरे साथ ही इतना अच्छा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता है तो सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। एक राजा के बारे में कहानी है जिसके बारे में सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ऐसा क्यों होता है, और असल में लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा सोचते नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बड़ी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी एक राजा के बारे में है। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि मैं ही राजा क्यों बना, इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय बहुत लोगों का जन्म हुआ था, तो मैं ही राजा क्यों बना और कोई राजा क्यों नहीं बना? इतना सुविधा, इतना हर कुछ मुझे ही क्यों मिला? इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है? वो राजा अपने राज में बहुत सारे विद्वानों को बुलाता है, पंडितों को बुलाता है, सबसे ये सवाल पूछता है। कोई भी इसका जवाब दे पाता नहीं है। एक पंडित कहता है, गांव के बाहर में एक छोटा सा कुटिया में एक महात्मा संत रहते हैं, वही आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे, हमारे पास में तो कोई भी जवाब नहीं है। वो राजा अपने घोड़े में बैठकर ऋषि मुनि के पास निकल जाता है। गांव के बाहर जाकर एक छोटा सा कुटिया रहता है, टूटा फूटा सा, उसमें देख रहा है कि एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ऋषि मुनि कहता है, आओ राजा, तुम कैसे हो, कैसे यहाँ आना हुआ, और उसका नाम पुकारता है। ये सब सुनकर राजा भी चौंक जाता है। ऋषि मुनि से कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा नाम ये है और मैं एक राजा हूँ? इतना सुनते ही ऋषि मुनि मुस्कुराता है और राजा से कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में बहुत सारा दिव्य शक्ति है जिससे मैं हर कुछ पता कर सकता हूँ। तुम थोड़ा देर रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वहाँ पे जलता हुआ अंगार रहता है, उसे अपने हाथों में उठा लेता है और हाथों में उठाकर मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है, देखो मैंने अंगार को उठा लिया पर मुझे कुछ हुआ नहीं। ये सब देखकर राजा चौंक जाता है। राजा के मन में चलता है, ये कैसे हो सकता है? तो ऋषि मुनि कहता है, मेरे पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारा पावर है जिससे मैं अग्नि को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मुझे जलाएगा नहीं, मुझे कोई भी हानि पहुंचाएगा नहीं। एक बार तुम इस अंगार को अपने हाथों में रख के देखो। तो राजा कहता है, मेरा हाथ जल जाएगा। इतना सुनते ही ऋषि मुनि मुस्कुराता है और अंगार को फिर से नीचे रख देता है और राजा से कहता है, तुम्हारे मन में क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, तुम पूछ सकते हो। तो राजा कहता है, मेरे साथ में बहुत लोगों का जन्म हुआ था पर मैं ही राजा क्यों बना, मुझे इतना सुविधा क्यों मिला, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कोई और भी तो राजा बन सकता था। इतना सुनने के बाद ऋषि मुनि कहता है, तुम्हारे भीतर में जो शक्तियां हैं वो औरों के पास में नहीं है। तुम्हारा जन्म ही राजा बनने के लिए हुआ है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि तुम राजा क्यों बने। ऐसा सोचो कि राजा बनने के बाद तुम्हें क्या करना है, कैसे प्रजा को खुश रखना है, कैसे प्रजा का सुख सुविधा का ध्यान रखना है, तब जाकर तुम एक अच्छा राजा कहलाओगे। राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजा बनकर तुम बता रहे हो कि मैं राजा हूँ। राजा बनने का मतलब ये है कि औरों का सुविधा तुम्हें देखने की जरूरत है, औरों के बारे में सोचने की जरूरत है, तब जाकर तुम एक सही राजा कहलाओगे। इतना सुनते ही राजा ऋषि मुनि के पैरों पर गिर जाता है और कहने लगता है, आज से मैं अपना पूरा समय राज के लोगों पर दूंगा और राज को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपके मन में जो चलता है कि हम ही क्यों कर रहे हैं, इतना काम हमें करना पड़ता है, तो एक बार आप सोच के देखिए, इस कारण से आपका जन्म हुआ है, वही काम आप कर रहे हैं। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उस काम पर समय देने की जरूरत है, हार्डवर्क देने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन में कुछ होता नहीं है पर एक दिन जरूर होता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो काम आप कर रहे हैं उस काम के लिए ही आप बने हैं और वो काम आपके लिए ही है। इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और अपने काम पर बने रहने की जरूरत है। एक बार आप सोच के देखिए, एक दिन में नसीब का खेल राजा से रंग बना देता है और वही नसीब रंग को राजा बना देता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हार्डवर्क देने की जरूरत है। मेहनत ही आपको ऊपर तक लेकर जाएगा और आपके लाइफ में सक्सेस बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करें और वीडियो पहले लाइक और शेयर करें। थैंक यू।